नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। सरकारी अफसर और ठेकेदार और या कहें इस गठबंधन से आम जनता की गाड़ी कमाई से जमा हुआ टैक्स का पैसा जब निर्माण और विकास कामों पर खर्च होता है तो किस तरीके से बर्बाद होता है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। झाबुआ जिले के बालवासा डैम की ये कहानी है। 7,22,10,00,000 रुपए की लागत से ये डैम 2018 में बनना शुरू हुआ था। कायदे से इसे 2019 में बनकर तैयार हो जाना था। जब इसका सारा एस्टीमेट तैयार हुआ, डीपीआर तैयार हुई, सारी चीज़ें जो तय थी उसके अनुसार इस पूरे जो प्रोजेक्ट था, इसके कुछ बिंदु हमने निकाले हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। इससे कुल 500 हेक्टेयर की कृषि भूमि सिंचित होनी थी और करीब 3.5 करोड़ रुपए की आय किसानों को हर साल होनी थी। तो 2019 में इसे बन जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये अधूरा है। अब सवाल ये है कि हर साल 3.5 करोड़ रुपए का जो नुकसान किसानों को हुआ, और बीते 4 सालों की हम बात करें तो ये करीबन 14 करोड़ रुपए का उपज का नुकसान जो किसानों को हुआ है इस डैम में देरी से, लेट लतीफ़ी से और अनियमितताओं से, उसका जवाबदेह कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। देखिए, इसमें पूरी तरीके से अधिकारियों ने कैसा खेल किया है आपको बिंदुवार बताएंगे। पहले तस्वीर देखिए, ये बालवासा डैम है और इसी डैम के निर्माण को लेकर ये तब सुर्खियों में आया जब जेएस, कांग्रेस और बीजेपी सभी के लोगों ने इसकी शिकायत की, इसमें अनियमितताओं की शिकायत की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया मौके पर भी गए और यहाँ उन्होंने अनियमितताओं को देखने के बाद अधिकारियों की शिकायत की, लेकिन अधिकारी इतने घाघ हैं कि शिकायत को ही घोल के पी गए। रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष की शिकायत को भी तवज्जो नहीं दी। आपको बता दें कि ये जब बैराज का काम शुरू हुआ तो 3.5 साल तक तो ठेकेदार ने कोई काम ही नहीं किया। तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की बजाय या उस पर पेनल्टी लगाने की बजाय उसको लगातार अवसर इरिगेशन डिपार्टमेंट लगातार देता रहा। बाद में उसने ज़रूरी अनुमतियां लेकर अपना काम शुरू किया। लेकिन इसमें तकनीकी गड़बड़ियाँ क्या हैं? तो प्रमुख गड़बड़ियाँ इस बैराज को लेकर सामने आई हैं, शिकायतें सामने आई हैं, वो तथ्यों के रूप में हम आपको रखते हैं। विभाग अपने आप को भले ही क्लीन चिट दे दे, लेकिन जनता के मन में क्लीन चिट मिलेगी तब आप अपने आप को बेदाग कह सकेंगे, वरना अपनी पीठ आप थपथपाते रहिए, खुद को बेदाग बोलते रहिए। लेकिन इन सवालों का आप जवाब दीजिए जो हम उठा रहे हैं। 22 फीट ऊंचे बैराज के ऊपर 2.5 फीट का हिस्सा नहीं बनाया गया और सरिये ओवरलैप करने के लिए नहीं छोड़े गए। जब इसकी शिकायत हुई तो गलत तरीके से आपने ड्रिल करके सरियों के लिए जगह बनाई। क्या यही आपने सीखा है? क्या यही इंजीनियरिंग है? इसे आप जस्टिफाई करेंगे? दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि तकनीकी स्वीकृति जहां की थी वहां पर आपने बैराज नहीं बनाया है। आपने 122 मीटर की दूरी पर ये बैराज बनाया। आपको हम ये गूगल मैप दिखा रहे हैं, देखिए आप स्क्रीन पे। ये गूगल मैप में आपको लाल घेरे में दिखाई दे रही जगह पर ये डैम बनना था, ये बैराज बनना था। लेकिन जहां बना हुआ दिख रहा है उसको भी हम आपको एरो के जरिए बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये बना दिया गया है और ये तय स्थान और जो बने डैम की दूरी है ये 122 मीटर की है। अब इसका सीधा सा नुकसान क्या हुआ? इसका सीधा सा नुकसान ये हुआ है कि इससे इस बैराज की जल भराव क्षमता, जी हाँ, इसकी जल भराव क्षमता 13.88% कम हो गई है। करीब 14% से हम कह सकते हैं कि ये जल भराव की क्षमता कम हो गई है। तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कौन जवाबदेही लेगा? क्या ये ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? जांच में तो अधीक्षण यंत्री साहब क्लीन चिट दे गए अपने अफसरों को, लेकिन जमीन पर आकर आपने पारदर्शिता दिखाई, शिकायतकर्ताओं को वहां पर बुलाया, सैटेलाइट इमेज देखी, सिर्फ बैठकर अपने लोगों को आप क्लीन चिट दे गए। बैराज की जो
जो वॉल है उसकी लंबाई 265.50 मीटर निर्धारित थी, किंतु ठेकेदार और विभाग की लापरवाही से ये 253 मीटर पर ही सीमित कर दी गई। अब ये जो लंबाई में जो काम करवाया गया, ये क्या उचित था, ये गड़बड़ी क्या उचित थी। इसी तरह जो लेफ्ट साइड जो गुजरात राज्य की ओर जो डैम का हिस्सा जा रहा है, वहाँ 45 मीटर की लंबाई में वॉल दीवार बनानी थी, लेकिन वो 6.8 मीटर तक ही बनाकर सीमित कर दी गई। और जो राइट साइड एमपी के हिस्से में आपको की वॉल की दीवार बनानी थी, वो 24.18 मीटर की आपको बनानी थी, जो आपने मात्र 7 मीटर की बनाकर ही अपने दायित्व की इतिश्री कर ली। तो ये पैसा आपका आखिर कहाँ गया? ये जो आपने कटौती की है वॉल की लंबाई में, तो ये पैसा आखिर कहाँ गया? ये जांच अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब एक बड़ी जांच एजेंसी को ढूंढना चाहिए, चाहे आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो हो, ईओडब्ल्यू हो, या इस तरीके की लोकायुक्त जैसी संस्था हो। उसको ये जांच सौंपे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस विभाग ने ये डैम बनाया, उस विभाग के आला अधिकारी जब ये गड़बड़ी हो रही थी तब सो रहे थे। जब शिकायत हुई तो ग्राउंड पे आए, और ग्राउंड पर आकर अपने ही लोगों को क्लीन चिट देकर चले गए। क्या यही गवर्नेंस है? ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये साफ गड़बड़ी है कि आपने साइड बदल दी, और आप अपनी जांच रिपोर्ट में कह रहे हैं कि साइड नहीं बदली गई, और कुछ भी तर्क दिए जा रहे हैं, बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं, जबकि आपको ये पूरी तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं ये सैटेलाइट मैप है। आप देखिए साइड बदली गई है। अधीक्षण यंत्री साहब ने अपनी जांच में कह दिया साइड नहीं बदली गई, फिर कह दिया कि पहाड़ी ऊंची होने से डैम छोटा बना है। अब ये क्या तर्क है? पहले आपने क्या देखा था जब आपकी डीपीआर तैयार हुई थी, एस्टीमेट तैयार हुए, तब आपको नहीं पता था कि पहाड़ी छोटी है या बड़ी है? ये हास्यास्पद तर्क दिए गए हैं। अधीक्षण यंत्री मौके पर आए, लेकिन बिना साइड की अक्षांश रेखा चेक किए ही इन्होंने अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। तो क्या ये होना चाहिए? जांच दल बनाया गया, शिकायत पर जांच दल बनाया गया, काम रोका गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात। जस्टिफाई कर दिया है कि ये डैम बिल्कुल सही बना है, सही लोकेशन पर बना है, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर घटिया निर्माण हुआ है। ड्रिलिंग करके, इस तस्वीर में आप देखिए, ड्रिलिंग करके सरिये लगाए जा रहे हैं। क्या ये आपकी तकनीकी है? क्या ये आपकी ईमानदारी है? क्या ये तरीका सही है? ऐसे कोई जस्टिफाई कर सकता है इंजीनियरिंग क्षेत्र का कोई बंदा? आप लीपापोती करने के लिए इस तरीके की ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये जस्टिफाई नहीं है। और जो कैचमेंट एरिया घटा है, जो 13.88% जल भराव क्षमता प्रभावित हुई है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये कई विषय हैं जिस पर जांच होनी चाहिए। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को जब लोग शिकायत करते हैं तो उनका जवाब होता है कि आप इंजीनियर नहीं हैं। और जो इंजीनियर हैं उन्होंने क्या किया? क्या वो भगवान हो गए? क्या वो खुदा हो गए? उन्होंने जो बना दिया वो सही हो गया? और अगर ये सच है तो देश भर में जो तकनीकी जांच होती है, जिनमें सीबीआई या लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू के अधिकारी जांच करते हैं, क्या वो भी इंजीनियर होते हैं? इसके लिए इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है। हमारे इलाके के जो आदिवासी भाई हैं वो दशकों से सबसे बड़े इंजीनियर हैं, उनकी इंजीनियरिंग का कोई तोड़ नहीं है। हमने देखा है कि बगैर मोटर के वो लिफ्ट इरिगेशन करके पानी पहुंचा देते थे। उनकी बनाई हुई चीज़ें आज भी इंजीनियरिंग में कमाल हैं। और उन्हीं शिकायतकर्ताओं को आप कह रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं? क्या डिग्री लेने से ही आप सब कुछ हो जाएंगे? और ये डैम आपका डिग्री वालों ने ही बनाया है। सरकार से आग्रह है कि गंभीरता से इसे जांच कराए, गंभीरता से इसे ले, वरना इलाके के लोगों में इस बैराज को लेकर जो नाराजगी है वो आगामी चुनाव में सरकार को भारी पड़ेगी। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।